चलिए देखिए, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स। कल जो बताए थे थर्ड टाइप ट्राइगोनोमेट्री का, जो जिसमें रिवीजन हम करवा रहे थे, तो उसमें कल अचानक कॉल आ गया है, जिससे वीडियो भी कट गया, तो फिर बनाने का इच्छा नहीं करने लगा, इसलिए उसको क्या किया, वहीं तक रोक दिए। आज थर्ड टाइप का कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो कुछ क्वेश्चन आज हम क्लियर कर देंगे। आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, इसमें एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन होगा। तो एनसीईआरटी का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स को। देखिए, जो पॉलिनोमियल्स है ना मेरा, वो दो शब्द से मिलके बना है। पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल है मेरा, दो शब्द से मिलके बना है। पहला तो है पोली और दूसरा नोमियल। पोली और नोमियल से मिलके बना है पॉलिनोमियल। कैसे मिलके बना सकते? देखिए, पोलिनोमियल, तो पोली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म। पोली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म। कहेगा सर अब मेनी मतलब क्या होता है? तो मेनी मतलब बहुत होता है, ये कहते हैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा, ढेर सारा। और टर्म मतलब होता है पद, यानी जिसमें बहुत सारा पद हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुत सारा पद मतलब बहुपद कहलाता है। पोलिनोमियल्स दो शब्द से मिलके बना है। पहला शब्द पोली है, दूसरा शब्द नोमियल है। अब कहेगा पोली मतलब क्या होता है? तो पोली मतलब मेनी होता है। नोमियल मतलब क्या होता है? तो टर्म। कहेगा सर मेनी मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। तो मेनी मतलब होता है बहुत और टर्म मतलब होता है पद। जिसमें बहुत सारा पद हो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। देखिए नहीं, ऐसे बहुपद यानी सब के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, समझने वाला बात है इसमें पॉलिनोमियल्स में। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट, अब क्या है? कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू यानी जिसका मान निश्चित हो। जैसे संख्या में एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल होगा इसका, एग्जाम्पल संख्या में कोई दे दीजिए ना, 1 2 -3, बटा में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दशमलव में भी दे देते हैं, 7.21, यानी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा इसमें जा सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं है। तो कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट, यानी जिसका मान नहीं बदलता हो वो मेरा कांस्टेंट कहलाता। और वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, फिक्स यानी अस्थिर जिसका मान नहीं रहता है, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। जैसे x, p, z, y डॉट डॉट डॉट, यानी कि ABCD का कोई भी अक्षर, ABCD का कोई भी लेटर 26 हो, वो सब मेरा वेरिएबल है। और संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, दशमलव में हो, बटा में हो, कुछ में भी हो, वो सब मेरा कांस्टेंट कहलाता है। यानी इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है और इसका वैल्यू बदलता है। कहेगा सर ये तो समझ में आता है कि वैल्यू नहीं बदलता है, एक है तो उसका वैल्यू एक ही रहेगा, लेकिन इसका नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए समझाते हैं, नहीं सोल्व करते हैं। आप कभी x बराबर देखते हैं, कभी सोल्व करते हैं तो आपका 2 आ जाता है, कभी x बराबर सोल्व करते हैं तो कभी 4 भी आ जाता है, कभी देखते हैं y बराबर सोल्व करते हैं तो √3 आता है, तो कभी y बराबर सोल्व करते हैं तो 11/4 आ जाता है। यानी कभी फिक्स है कि हमेशा x बराबर सोल्व करेंगे तो 4 आएगा हर मैथ में? नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है। x बराबर कहीं सोल्व करते तो 2 तक, कभी ऐसा होता है कि -4 आ जाता है। तो देखिए बदल रहा है ना, यानी मान जिसका बदलेगा वो वेरिएबल हो जाएगा, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसका मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वो कांस्टेंट और ये क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बताते हैं बहुपद पहचानने का नियम, कि क्या कैसे हम पहचानेंगे। कोई भी बीजीय व्यंजक दिले रहेगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। देखिए उसके लिए बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल से पहले कुछ बहुपद का एग्जाम्पल देते हैं, जो देखिएगा लोग। बहुपद का एग्जाम्पल जैसे 2x²
प्लस 4x प्लस 11 ये मेरा बहुपद है। कैसे पहचानेंगे वो आपको कुछ देर के बाद, थोड़ा देर के बाद समझाते हैं। फिलहाल के लिए समझिए कि ये सब क्या है, मेरा बहुपद है। 2/+9 ये सब क्या है मेरा, ETC यानी एक्सेट्रा, और भी आगे बहुत सारा बहुपद है। तो देखिए पहले बताएं क्या, पोलिनोमियल्स दो शब्द से मिलके बना, पहला पोली दूसरा नोमियल। अब पोली मतलब मेनी होता है, नोमियल्स मतलब टर्म होता है। अब मेनी मतलब बहुत, टर्म मतलब पद, यानी जिसमें बहुत सारा पद हो बहुपद कहलाता है। जैसे भी देखिए ना 1 2 3 बहुत सारा पद है, एक भी पद है देखिए 1 2 3 बहुत सारा पद है, 1 2 ये सब क्या बहुपद है, यानी जिसमें बहुत सारा पद हो बहुपद कहलाता है। एक जनरल परिभाषा, और भी इसका परिभाषा एक साल देख के बताते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो, 1 2 3 5 संख्या कोई भी हो सब कांस्टेंट होता है। वेरिएबल एक्स वाई यानी ABCD का कोई भी अक्षर सब मेरा क्या होता है, वेरिएबल कहलाता है। जैसे देखिए समझाते इस तरह से, ठीक है ना। अब बताते हैं बहुपद पहचानने का नियम की कैसे पहचानेंगे। चलिए देखिए बताए कहाँ थे बहुपद, बहुपद का मतलब समझाया था। अब देखिए बताते हैं बहुपद पहचानने का क्या नियम है। जब कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम पहचानेंगे उसको कि बहुपद में है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। हालांकि 10th में तो पूछ देता, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं उसका। चलिए देखिए घात जो होता है, रूल नंबर 1 इसका है, घात मतलब पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात जो होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब क्या सर घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए समझाते हैं। x² प्लस 3x प्लस 7 दूसरा है, 2-3 को लिख देते हैं उसके बाद समझाने में आसानी हो जाएगा। 2y² प्लस 3y प्लस 6 तीसरा नंबर, 2x² प्लस 3x प्लस 9 2x² प्लस 3x प्लस 9 चौथा देखिए 4y सब स्क्वायर देते हैं, पावर 3 कर देते हैं। 2x² प्लस 3y प्लस 9 इस तरह से करके सबको बाई वाला कर देते हैं। चलिए देखिए और भी आगे हम तो समझाते हैं। घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तभी वो मेरा बहुपद होगा। अगर घात ऋणात्मक में नहीं होगा तो इसका देखिए बहुपद का घात कौन सा है, तो बहुपद का जो भी घात है देखिए उसको अंडरलाइन करते हैं। ये बहुपद का घात है, ये बहुपद का घात है, और ये बहुपद का घात है, ये है घात, ये है घात, है ना। इस पे भी कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। देखिए इसको भी करते हैं, या अस्थिर से समझिए, बस समझ गए, रटना कोई जरूरी नहीं है, बस समझ गए वही बहुत है। देखिए जितना भी गोला लगाए सब बहुपद का घात है, और कह रहा है कि घात मतलब पावर जो माथा पे लिखा था, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव, ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस, है ना। तो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 माइनस में नहीं है, ये 1 ये भी माइनस में नहीं है, मतलब ये बहुपद है। अभी देखेंगे 2 माइनस में है, नहीं है, ये भी 1 माइनस में नहीं, ये भी क्या हो जाएगा मेरा बहुपद है। इसमें भी देखिए माइनस में नहीं है तो बहुपद, इसमें भी देखिए कोई माइनस में नहीं है तो बहुपद। यानी सबसे पहला नियम बोलता है कि अगर पावर ऋणात्मक में नहीं है, पावर निगेटिव नहीं है तो बहुपद हो जाएगा। पहला नियम है पावर ऋणात्मक में नहीं है तो बहुपद हो जाएगा। अब दूसरा नियम देखिए समझाते हैं, सर लिखे हुए। तो रूल नंबर 2 बोलता है बहुपद का कि XYZ आगे 26 लेटर नहीं देखते हैं, कभी देखते हैं 22 से लिख देते हैं, तो कभी x से लिख देते हैं, तो कभी ऐसा होगा। देखिए चौथा नंबर 5वां नंबर ऐसा आप दे सकते हैं 2m पे पावर 4 प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए ये जो पावर है और ये पावर है मेरा माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो मेरा क्या हो जाएगा बहुपद होगा। देखिए कहीं m दिए तो कहीं y दिए तो कहीं x दिए, वही कह रहा है XYZ
जो भी मेरा है वो क्या रूट में नहीं होना चाहिए। क्या में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं। एक्स वाई जेड ही नहीं, एक्स वाई ए बी सी डी का कोई भी अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में नहीं है तो समझिए मेरा क्या होगा? बहुपद। चलिए देखें एग्जाम्पल में दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। दूसरा 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट x अब प्लस 91 p स्क्वायर प्लस 3 रूट p प्लस 21। चौथा 2m स्क्वायर प्लस 3n प्लस 11। एक को माइनस वाला इसमें भी दे देते हैं, एक को माइनस वाला। छठा 2x पावर -2 प्लस 9x प्लस 11। देखिए ये माइनस में है तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, ये मेरा बहुपद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मेरा माइनस में है। अब माइनस में सर बताएं कि ऋणात्मक हो जाएगा तो समझिए वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं। इसमें करा एक्स वाई जेड आदि रूट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। 3p दे दिए हैं जी, चलिए अब दे देते हैं q स्क्वायर प्लस 2q और q को रूट में कर देते हैं और प्लस 41। चलिए बताते हैं। तो कह रहा है रूट में नहीं होना चाहिए। चेक कीजिए ना सर, एक्स स्क्वायर देखिए ये क्या है? घात। पहला देखिए नियम, पहला नियम क्या है? ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबका पावर प्लस में, चलिए ठीक है। और दूसरा नियम कह रहा है रूट में। देखिए कहा वो एक्स वाई चेक करना है, संख्या रूट में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या रूट में भी रहेगा तो चलेगा। जैसे देखिए वो संख्या कर देते हैं रूट में, कौन सा कर दे? चलिए इसी को बना देते हैं √2। देखिए संख्या रूट में रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक्स वाई जेड वाला रूट में नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर देखिए इसमें एक्स रूट में है नहीं है, इसमें एक्स रूट में है नहीं है, पावर माइनस में है नहीं। चलिए तब दोनों रूट से क्या हो जाएगा? तब बहुपद होगा। अब देखिए बताते हैं, देखिए इसमें कोई रूट में नजर आ रहा है, हाँ एक्स रूट में नजर आ रहा है, चलिए ये बहुपद नहीं है। अब बताते हैं 2p स्क्वायर, देखिए ABCD वाला कोई अक्षर रूट में है, हाँ ई रूट में है, तो चलिए ई रूट में तो इसको क्या करते हैं? बहुपद ये नहीं होगा। अगला चेक करते देखते हैं ABCD वाला तो रूट में है नहीं है, रूट में पावर माइनस में है नहीं, पावर भी प्लस में। चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। आगे चेक करते हैं, देखिए 3q स्क्वायर रूट में नहीं है, ये भी रूट में, हाँ ये रूट में है, रूट में हो जाएगा तो समझिए बहुपद नहीं है। यानी पहला नियम माइनस में नहीं होना चाहिए पावर, और दूसरा एक्स वाई जो भी है मेरा रूट में नहीं होना चाहिए। यदि रूट में हो जाएगा तो वहीं पर ही बहुपद नहीं होगा। अब देखिए रूल नंबर 3 समझाते हैं, रूल नंबर 3 समझाते हैं। आपको अगर लिखने का होगा तो वीडियो को रोक के उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना? सब लोग लिख ही लीजिएगा, लिख के सेंड कीजिएगा होमवर्क पे, नहीं तो कितना पढ़ता है आप लोग पता है हमको, ठीक है? लिख के सब लोग सेंड करेगा टोटल को, एक मरते नहीं 3 मरते टोटल चीज को, जितना भी क्लास में पढ़ाया जाएगा टोटल चीज को 3 बार लिख के दिखाना है, लिख के पुल के सेंड होना चाहिए। अब रूल नंबर 3 बताते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब ABCD का कोई भी अक्षर बटा मतलब नहीं समझते हैं, जैसे 1/x 1/y 1/z डॉट डॉट डॉट, यही होता है बटा। एक्स वाई जेड या ABCD का कोई भी अक्षर बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए बताते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। सेंटेंस से क्या होता है? सेंटेंस तो ऐसे ही दे देता है, लेकिन एग्जाम्पल जब बताया जाता है तो इसका क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। दूसरा है बाई 2y स्क्वायर प्लस 3 बटा बाई प्लस 11। तीसरा है 3x स्क्वायर प्लस 9 बटा x प्लस 2। चौथा है
4p² सॉरी 4p पे पावर 3 प्लस 2p² प्लस 3/22 प्लस 9। अब देखिए बताता और सारे एग्जाम्पल होगा, लेकिन चलिए देखें। कह रहा है एक्स बाई जो भी मेरा बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए चेक करते हैं सबसे पहले। अब दोनों रूल को छोड़ के पहले इस रूल पे बात करते हैं, फिर एक के मर्तबे देंगे, आप पहचानिएगा। देखिए एक्स बाई क्या बटा में है कोई भी एबीसीडी का अक्षर? बटा में नहीं है, चलिए ये बहुपद हो जाएगा। अब देखिए एबीसीडी का कोई भी अक्षर बटा में है, ये बटा में नहीं है, ये देखिए बटा में, मतलब 1/22। देखिए ना 1/22। अब 1/22 है, कह रहा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ही है, मेरा नियम में कह रहा नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं मैच कर रहा है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे, ये बटा में नहीं है, ये देखिए बटा में मिल गया, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। अब 4pq प्लस 2p² प्लस 3/22 प्लस 9, फिर देखिए बटा में मिल गया, ये भी मेरा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह रहा है यहाँ बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में हो गया, तो बटा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे अब बताते हैं। चलिए देखिए अब बताते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ना, इसके बाद जाके एनसीईआरटी का 2.1 शुरू कर देंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कह रहा है क्वेश्चन शून्यकों की संख्या है ना, तो शून्यकों की संख्या इसमें पूछ रहा है, तो शून्यकों की संख्या इसमें पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ग्राफ से। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बस ध्यान देना है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस से हमको ध्यान रखना, एक मतलब रखना, वाई एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस से। इसमें एक्स ए एक्स आई एस, एक्स एक्सिस ये एक्सिस, एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में देखेंगे ये जो ग्राफ मेरा यहाँ से इस तरह से जो ऐसे जा रहा है, ये जो इस तरह से गया है, ये बताइए एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है? एक बार, दो बार, तो लिखेंगे 0 = 2, ये आपका आंसर, ठीक है। फिर से देखिए, अब एक्स एक्सिस को ध्यान देना है, वाई एक्सिस को नहीं। ये जो इस तरह से ग्राफ गया है, ये अभी बताइए एक्स एक्सिस को कई बार टच करा? तो देखिए ना यहाँ पर एक बार, तो लिखेंगे 0 = 1, आपका आंसर। इसीलिए का सिंबल दीजिए और लिखिए 0 = कितना? 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितना बार टच करेगा उतना बार ही क्या होगा? वही उसका शून्यकों की संख्या होगा। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस, तो ये देखिए है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कई बार टच कर रहा है? देखिए एक बार टच कर रहा है, तो यहाँ टच कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस को ध्यान नहीं देना, एक्स एक्सिस को ध्यान देना। ये देखिए एक्स एक्सिस को कई बार टच कर रहा है? तो एक बार, तो लिखेंगे 0 = 1, आपका आंसर। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस कौन सा है? ये देखिए ये वाला एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो कई बार टच करा? देखिए ना यहाँ से जो इस तरह से करके ऐसे जा रहा है ग्राफ, कई बार टच करा? तो एक बार यहाँ टच किया, दूसरा बार यहाँ टच किया, तो कितना शून्यक हो जाएगा? तो जय बार टच करेगा वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो कई बार? एक बार, दो बार, ये इसका क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या हो जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 में, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिया, कई क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस को जय बार टच करेगा वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। ये देखिए एक बार टच किया तो एक शून्यक, दो बार टच किया तो ये 2 शून्यक, एक बार टच किया तो 1 शून्यक, एक बार, दो बार टच किया तो 2 शून्यक हो जाएगा। बाई एक्सिस से मतलब नहीं रखना, देखिए यहाँ पर बाई एक मतलब टच कर रहा था, बाई से मतलब ही नहीं रखना, सिर्फ एक्स से मतलब रखना है। एक्स एक्सिस एक बार टच किया तो 1 शून्यक, और नहीं टच करेगा तो नहीं शून्यक होगा। चलिए देखिए अब बताते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलिए देखिए, प्रश्नावली एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1 शुरू कर रहे हैं। कह रहा शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, है ना। तो बताएं एक्स एक्सिस को जितना बार ग्राफ टच करेगा वही उसका शून्यक का संख्या हो जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस ये है, कई बार टच कर रहा है, एक बार भी नहीं, तो लिखेंगे शून्यक बराबर शून्य या कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा शून्यक। अब देखिए कह रहा है इसमें एक्स एक्सिस को कई बार टच कर रहा है, तो देखिए ये बाई एक्सिस है, या देखिए एक्स एक्सिस है, एक बार टच कर रहा है, तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। शून्यक बराबर 0, क्यों 0, क्योंकि नहीं टच कर रहा है बाई एक्सिस पे, तो शून्यक 0, एक बार टच कर रहा है तो 1 हो जाएगा शून्यक। अब इसी तरह से देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, शून्यकों की संख्या 2। आप इसको वीडियो रोक के उसी वक्त बना लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो पूरा देख ले उसके बाद बनाइएगा, नहीं, वीडियो रोकिएगा और वहां से बनाइएगा उसके बाद जाके फिर, ठीक है ना। फिर देखिए इसको कई बार, तो इसमें एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो इसलिए लिखेंगे शून्यक बराबर कितना 2, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। इसलिए बता दें क्योंकि छोटा सा है, किताब में देखिएगा ना एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है इसलिए 2 हो जाएगा। इसका देखिए कई गो है, 2 बार, एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और भी कई 4 क्वेश्चन हुआ ना, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, ये दोनों भी क्या करते हैं बना देते हैं, तो आप लोग बनाइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं, 5वां नंबर लिखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है 5वां, और ये क्वेश्चन नंबर 6ठा है जो आप लोग के हिस्सा में है। इतना क्वेश्चन बताएं, बस करना कुछ नहीं, एक्स एक्सिस को ध्यान में रखना, समझा देते हैं, हिंट देते हैं। एक बार टच कर रहा है 1 शून्यक, 2 बार टच कर रहा 2 शून्यक, 3 बार टच कर रहा 3 शून्यक, 4 बार टच कर रहा 4 शून्यक। तो शून्यकों की संख्या क्या है वो 1 2 3 4, जितना बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, बाई एक्सिस से मतलब नहीं रखना है। अब उसी तरह से देखिए करा इसमें कई बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना 3 हो जाएगा। तो इसमें 4, इसमें 3। अब इसी तरह से आप कीजिएगा क्या, अभी तक में जितना पढ़ा है कहाँ से, इसको पहले देख लीजिए 1 मिनट, तो क्या होगा फिर बताने लगेंगे। चलिए देखिए कहाँ से है जो होमवर्क आज पोलिनोमियल्स का दे रहे हैं, क्या है होमवर्क सो पोलिनोमियल्स लिखे थे, उसके बाद देखिए लिखे थे इस तरह से पोली अजोड़ एस नहीं लिखे थे NOM पोलिनोमियल्स, इसके बाद जाके लिखे थे कौन सी मेनी, उसके बाद जाके लिखे थे टर्म। यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, अब बना के यहां तक के 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बना के आज सेंड कर देना, रात के 8 बजे तक के, सॉरी कितना 12 बजे तो बन ही रहा है। चलिए इसको कल होमवर्क सेंड कीजिएगा, आज नहीं कल हमको आ जाना चाहिए इसका होमवर्क 12 बजे से पहले, कल दिन में। आज कौन सा दिन है जी, आज शुक्रवार है, शायद शुक्रवार है, खैर कोई सा भी दिन हो, कल आ जाना चाहिए 12 बजे से पहले, मेरे व्हाट्सएप पर होमवर्क आ जाना चाहिए। इसके बाद लोड करेंगे टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन बच गया था तो उसको लोड कर देंगे।